डियर स्टूडेंट, गजानन माधव मुक्ति बोध का आज हम जीवन परिचय दिखाएंगे। हमारे एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के श्योपुर नामक कस्बे में 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ। 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इसलिए कुलकर्णी के स्थान पर मुक्तिबोध कहलाने लगे। इनके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध था, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे। वे एक योग्य विद्यार्थी नहीं थे। 1930 में वे मिडिल की परीक्षा में असफल रहे और 1937 में प्रथम प्रयास में बीए परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर सके। इन्होंने सन 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1945 में हंस पत्रिका संपादकीय विभाग में स्थान पाया। 1958 ईस्वी में मुक्तिबोध राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। 11 सितंबर 1964 ईस्वी को दिल्ली में इस प्रगतिशील कवि का निधन हो गया। 11 सितंबर 1964 ईस्वी को दिल्ली में इस प्रगतिशील कवि का निधन हो गया। इनकी रचनाएं क्या है? प्रमुख रचनाएं। मुक्तिबोध मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्ध रूप, लेकिन इन्होंने आलोचना, कहानी एवं डायरी लेखन में भी सफलता प्राप्त की। तार सप्तक में संकलित 17 कविताएं 1943 ईस्वी में चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह, काठ का सपना, विपात्र और कथा साहित्य में लिखा था। एक साहित्य की डायरी, आलोचना तथा भारत इतिहास और संस्कृत आदि इनकी मुख्य अन्य रचनाएं हैं। परंतु इनकी कृति का आधार स्तंभ चाँद का मुंह टेढ़ा है, जिसमें कुल 28 कविताएं संकलित है। काव्यगत विशेषता। मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं छायावादी शिल्प लिए हुए हैं, लेकिन वे व्यक्तिगतता से सामाजिक की ओर प्रस्थान करते दिखाई देते हैं। मुक्तिबोध ने स्वयं अभावग्रस्त जीवन व्यतीत किया और गरीबों के जीवन को निकट से देखा। इसीलिए कवि अपनी कविताओं में जहाँ एक ओर शोषित वर्ग प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है, लेकिन दूसरी ओर शोषितों को आर्थिक तथा सामाजिक शोषण से मुक्त भी कराना चाहता है। भाषा शैली मुक्तिबोध का क्या है, तो देख लेते हैं। मुक्तिबोध ने साहित्यिक हिंदी भाषा प्रयोग किया। यदि इसमें संस्कृत के तत्सम प्रधान शब्द हैं, तो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के भी शब्द हैं। मुक्तिबोध अपने काव्य में उपमा लिखा था। उपमा, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया था। गजानन मुक्तिबोध ने ही अनुप्रास तथा रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया था। तो इसी प्रकार अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में जीवन परिचय आ जाता है तो इसी प्रकार आपको लिखना है।